देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दादी अम्मी, आज पता है क्या हुआ? दुआ और गजल फिर से दोस्त बन गए। दादी अम्मी, जब भी आपकी पलकें हिलती हैं ऐसा लगता है कि बस आप अभी उठ के बैठ जाएंगी, मुझसे बात करने लग जाएंगी। तो उठिए ना प्लीज, कितना वक्त हो चुका है आपसे बात नहीं की मैंने। भाई हमें ना ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे सुन के दादी अम्मी में एनर्जी आ जाए। हाँ, हमें दादी अम्मी, मुझे एक चीज जाननी थी कि एक कोई हीरो था ना जिसे आप बहुत पसंद करती थी, बल्कि मैंने तो सुना आप इतना पसंद करती थी कि उसके साथ निकाह करना चाहती थी। जब वो हीरो की मूवी रिलीज होती थी ना, तो दादी दादा अब्बा से छुप के बुर्का पहन के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए जाती थी। वो हीरो का नाम क्या था अब्बू? दिलीप कुमार। हाँ, दिलीप कुमार। अम्मी दीवानी थी दिलीप साहब की। नहीं, मुझे लगता है ये सब लोग ना गलत बोल रहे हैं। ऐसे ही कोई भी तोहमतें लगा रहे हैं दादी अम्मी पे। दादी अम्मी के लिए सिर्फ दादा अब्बू ही सुपर हीरो थे, है ना? अरे अशोक कुमार हो या दिलीप कुमार हो, किससे क्या फर्क पड़ता है? वो वक्त कुछ और था, दादी अम्मी का भी वक्त गुजर चुका है और अभी भी गुस्सा इनके नाक पे है। मुझे तो लगता है ना कि घर में अब फैसले इन्हें लेने नहीं चाहिए। मुझे लगता है अब सारे फैसले ना अम्मी को लेने चाहिए और किसी को नहीं। बुढ़ी हो चुकी है ये। कल से बात करने की कोशिश करो, कुछ बोल नहीं सकते मुझे। हैदर, संभालो अपने आप को। आप इन्हें कहिए ना, जवाब क्यों नहीं दे रही है मेरा? भाई बात क्यों नहीं कर रही है मुझसे? भाई प्लीज। दादी अम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इतना बुरा भला कह दिया मैंने आपको, जरा भी बुरा नहीं लगता? थप्पड़ मारने का मन नहीं करता मुझे? मारिए ना थप्पड़। उठिए ना दादी अम्मी प्लीज। ठीक है, नहीं उठेगी ना, मत उठिए। अगर बुरा नहीं लगा तो मुझे भी बुरा नहीं लगता, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे भी नहीं कोई बात करनी है आपसे। आप यही चाहती थी ना कि मैं और राहत साहब मैं और अब्बू फिर से एक हो जाए, तो वैसा ही रिश्ते निभाए जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है। तो लीजिए। सॉरी अब्बू, गलती मेरी थी बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। देखिए दादी अम्मी, मैं और अब्बू एक हो गए और अब्बू ने मुझे माफ भी कर दिया। कुछ तो कहिए। अरे दुआ दीजिए हम दोनों को। यही तो आप चाहती थी ना। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, आपकी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसे लगता है कि आपकी आवाज सुने यार, हादसा हो गया। भाई हौसला रखिए, जो काम दवाएं और दुआएं नहीं कर पाई वो काम मेरो गजल का निकाह कर देगा। एक बार बस मेरो गजल का निकाह हो जाए तो देखना,
दादी कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी पूरा बंदोबस्त दादी को ही तो करना है, क्यों दादी? अम्मी, दादी अम्मी, दादी अम्मी, रोहन, तुम दोनों के निकाह के बारे में सुन के दादी अम्मी बेचैन हो रही है। अम्मी, भाई वो बेचैनी नहीं, वो इशारा है। तो दादी अम्मी बोल नहीं सकती इसलिए इशारे कर रही हैं। अरे कमबख्त, मेरी बेचैनी तुझे इशारा लग रहा है? दादी अम्मी कितनी बेचैन है हमारे निकाह को लेके। दादी अम्मी, फारिज के मर्ज में इतनी भी हरकत होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए कर रही हैं ये जरूरी नहीं। अम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ये कैसी लाचारी है मेरे मौला, चाहकर भी मैं इन लोगों को सच नहीं बता सकती। कोई ऐसा करिश्मा कर कि खुद ब खुद गजल की असलियत खुल जाए। आप भी आराम कर लीजिए, मैं हूं इधर, कुछ चाहिए होगा तो बुला लूंगी। काश मैं आपके साथ होती दादी अम्मी, कुछ नहीं होने देती आपको। दादी अम्मी ऐसी क्या बात थी जो आप मुझे खुफिया कमरे में बुला रही थी? एक बार फिर वही हुआ दादी अम्मी, गजल का झूठ जीत गया और हम सच्चाई की गुहार लगाते रह गए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अभी कहाँ पे हैं दादी अम्मी जो मेरी मदद कर सकती है? बताइए ना, क्या हुआ था ऊपर, आप कैसे गिरी थी? दादी अम्मी आप रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ रही हूँ दादी अम्मी, मैं मुमताज बानो आपका फेवरेट सत्तू लाई हूँ, खाओ और मौज करो। काम करो उधर रख दो, दादी अम्मी को पहले बिठा देते हैं। क्या हुआ दादी अम्मी, अच्छा नहीं लगा? नहीं, सत्तू तो इन्हें बहुत पसंद है, शक्कर कम है इसलिए मुंह बना रही हैं। हालत कैसी भी हो, जायका भरपूर चाहिए इन्हें। लाओ बाजी, मैं शक्कर घोल के ले आती हूँ इसमें। बाजी देखो, अभी इन्होंने मुझे 3 गालियां दी, करमजली, कलमुही और कामचोर। तबीयत खराब है लेकिन मानती नहीं है। ला रही हूँ शक्कर घोल के। अभी इन्होंने मुझे 3 गालियां दी, करमजली, कलमुही और कामचोर। मम्मा जल्दी आ। तुझे कैसे पता कि दादी अम्मी को ज्यादा शक्कर चाहिए? अरे बाजी, इतना वक्त बिताया इनके साथ, इनकी तो आंखें देख के मैं समझ जाती हूँ ये कहना क्या चाहती हैं। याद है आपने कहा था कान में रुई डाल लेना तो आवाज नहीं आएगी। बाजी रब भला करे आपका, जो आपकी ये रुई वाली तरकीब है ना, जिंदगी को अजाब होने से बचा रखा है। तो आवाज तो नहीं आती थी लेकिन ना इनके इशारे सब समझ आते थे। तू
पक्का समझ जाएगी दादी अम्मी क्या कहना चाहती है? अरे हाँ बाजी, मैं इनके इशारे समझने में तो माहिर हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, तू एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। दादी अम्मी की ज़ुबान बंद है, मगर अब मुम्मो मुझे बताएगी कि वो क्या बोल रही हैं, क्या सोचती हैं। और अब इंशाल्लाह गज़ल का पर्दा फाश हो के रहेगा। अब मैं पूछूंगी और दादी अम्मी की आंखें बोलेंगी। तू इसको छोड़ और इधर आके बैठ जरा, जल्दी आ। मैं दादी अम्मी से कुछ सवाल पूछूंगी और तुम मुझे उनका जवाब बताना। हाँ बाजी पूछिए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि दादी अम्मी, आप आज तक ताजमहल देखने आगरा कभी गए हो? गई है 2 बार। नहीं तो दादी अम्मी तो एक ही बार गई है। तो इन्होंने मुझे 2 बार क्यों बोला? इन्होंने 2 बार पलकें झपकाई। दादी अम्मी आप मुझे ठीक से जवाब दो, दुआ बाजी मुझ पे शक कर रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आजमा रही थी मोमो। पर तू बिल्कुल सही कह रही है, दादी अम्मी 2 बार गई हैं। एक बार दादा अब्बा के साथ और एक बार बिना किसी को बताए चुपके से गई थी। सिर्फ मुझे और दादी अम्मी को ही इसके बारे में पता है। दुआ को मैंने आज तक जो बताया है वो सब कुछ इसको याद है। पर ये तो आसान सा था। मेरा दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल ये है कि दादी अम्मी, आपको इतना लजीज खाना बनाना किसने सिखाया? आपकी अम्मी ने या आपकी सासू अम्मी ने? नहीं, इन्हें इन दोनों में से किसी ने नहीं सिखाया। तो फिर किसने सिखाया? आपके दादा अब्बा ने या फिर आपके नाना अब्बा ने? पहला। हाँ बाजी, कह रही है इन्हें खाना बनाना ना इनके नाना अब्बा ने सिखाया है। तुमने तो मुझे हैरत में डाल दिया मुब्बो। तुम्हें ये समझ कैसे आ रहा है कि दादी अम्मी क्या बोल रही हैं? इन्हें कुछ चाहिए होता है ना तो ये एक बार पलक झपकाती हैं, तो मैं समझ जाती हूँ इनका हाँ है। और जब इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, ना कहना होता है, इनकी पलकें 2 बार लड़ती हैं ऐसे। तुम तो बहुत दहीन हो मुम्मो। अच्छा, अब सारी बातें छोड़ो, मुझे एक बहुत जरूरी, सबसे जरूरी सवाल पूछना है दादी अम्मी से। हाँ बाजी पूछो, मैं भी तैयार हूँ। और दादी अम्मी, हाँ दादी अम्मी भी तैयार है, पूछिए। दादी अम्मी, मेरा सवाल ये है कि आप क्या हो रहा है यहाँ? आइए अम्मी, मैं ना आप ही को बुलाने की सोच रही थी। आपको पता है, दादी अम्मी से बात करने का जरिया मिल गया है। मुम्मो दादी अम्मी का चेहरा पढ़ के बता सकती है दादी अम्मी क्या बोलना चाहती हैं। देखिए, आप खुद देखिए। क्या बोलना चाहेंगे अम्मी? क्या जानना चाहती हो तुम? कि गिरने के बाद अम्मी को क्या महसूस हो रहा है? नहीं अम्मी, मैं इतनी बेअक्ल नहीं हूँ कि दादी अम्मी से ऐसा सवाल करूँ। मैं तो बस जानना चाहती हूँ कि दादी अम्मी खुद गिरी थी या उन्हें कहीं गजल। फिर शुरू हो गई तुम। अम्मी को आराम की जरूरत है, इन्हें और परेशान मत करना, खुदा के लिए हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। बस करो ये तहकीकात। ऐसा नहीं है कि मुझे अम्मी की फिक्र नहीं है। बड़ी आई मेरी फिक्र करने वाली। फालिद से मजबूर हूँ, वरना तेरी चोटी पकड़ के तुझे घुमा देती। पूरे घर का सत्यानाश करने पे तुली हुई है। ये बोल रही है कि आपकी चोटी पकड़ के घुमा देंगे। मुमताज बानो, कम बोलने से खरी खोटी सुनने का खतरा भी कम हो जाता है। तुम इसकी बातों में आ गई। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस दादी अम्मी की परेशानी दूर करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वो कितनी परेशान है और उनके जहन में जरूर कुछ चल रहा है जो। दुआ दुआ मेरी बच्ची, कैसे समझाओ तुम्हें? इन बेकार की बातों को अपने जहन से निकाल दो बेटा, और मेरी उस दुआ को ढूंढो जो मेरे लिए बेटी से बढ़कर है, मेरी सबसे सच्ची सहेली है। मैं अम्मी को इस हालत में नहीं देख सकती। इन्हें ठीक करना है तुम्हें।
तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो बेटा। यकीन मानो इस घर को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, इसीलिए खुद के जहन को आराम दो। अपना भी ख्याल रखो बेटा। मुम्मू बानो, रात बहुत हो गई है, क्या इरादा है? आज यही रहना है या अपने घर भी जाना है? चलो। दादी अम्मी, आपको पता है आप खामोश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल पहले जैसा कर दूंगी, आपको भी ठीक कर दूंगी और आपके गुनहगारों को सजा भी दिलाऊंगी। बस उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुम्मो तो चली गई, पर आप मुझे बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? मैं समझने की कोशिश करूंगी, आप बताइए मुझे, बताइए ना। मेरे चेहरे पे बड़े बड़े हर्फ में लिखा है दुआ। मुझे गजल ने धक्का दिया था, वो तेरी गृहस्थी उजाड़ देना चाहती है, कैसे समझाऊं? हमारे दुश्मन हमें कमजोर समझते हैं दादी अम्मी, पर मुझे उनका भ्रम तोड़ना है। पर आप देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। बस मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, आपकी दुआ को, आपकी दुआएं चाहिए बस। अम्मी, कैसे? तुम? आपके लिए दवा लेकर आई हूँ। तुमने क्यों जहमत ली? मैं खुद ले लेती ना बेटा। घर की कश्मकश में मैं अपनी दवाई लेना अक्सर भूल जाती हूँ। आप ऐसे ही भूल जाया कीजिए, आपकी बेटी है ना याद दिलाने के लिए। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। मैं कबूल करती हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी अम्मी की मौत के लिए। जिस तरह दवा पिलाई है उसी तरह एक दिन जहर पिलाऊंगी तुझे, वो जहर जो तुझे धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारेगा। मुझे सुकून मिलेगा और तुझे तेरे गुनाहों की सजा। क्या बात है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कोई परेशानी है? नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इन प्यारी निगाहों में मुझे फिक्र के झाले क्यों दिखाई दे रहे? बोलो। अच्छा चलो मैं बोलती हूँ। अपने लड़कपन में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, किसी से कुछ नहीं बोलती थी, अपने दिल की बात दिल में ही दबाए रखती थी। सिवाय मेरी अम्मी के, वो मेरी राजदार थी, उनसे मैंने कभी कुछ नहीं छिपाया। क्या हुआ बेटा? अम्मी, मैं थक चुकी हूँ। जब से इस घर में आई हूँ, इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये घर है कि मुझे कबूल ही नहीं करता। अम्मी, अम्मी कब होगी ये कोशिश मेरी कामयाब? ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? इस घर ने, मैंने तुम्हें कबूल किया है। नहीं अम्मी नहीं, हर दिन मुझे गैर होने का एहसास दिलाया जाता है, और किसी और से क्या शिकायत करूं? मेरी अपनी दोस्त दुआ हर वक्त मुझे शक की निगाहों से देखती है अम्मी। हमेशा हमेशा मुझे भला बुरा कहती है। अम्मी, अम्मी मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? अम्मी ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? बस गलत फहमियों का जाल है। मैं दुआ को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो दिल की बुरी लड़की नहीं है बेटा।
बात यह है, घर की फिक्र में वो आजकल थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। अम्मी की हालत तो तुम देखती हो ना, इसकी वजह से भी वो परेशान रहती है। दिन रात कितनी खिदमत करती है वो अम्मी की, उन्हें दवाई देना, उनका सब कुछ करना। पता है तुम्हें, आजकल तो दुआ अम्मी से बातें भी करने लगी है। अम्मी जो कहना चाहती है ना, वो समझ लेती है बड़ी आसानी से। एक तरीका ढूंढ निकाला है उसने। अब ये कौन सा तरीका निकाल लिया दुआ ने? कहीं उस बुढ़िया ने दुआ को सब बता तो नहीं दिया? गजल, तेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा।